ये 50,000 का चेक है। ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो उन तमाम लोगों के लिए जो दिव्यांग है या जो नहीं है उनके लिए भी एक मिसाल है। सतेंद्र सिंह नेगी, इनकी कहानी दरअसल ये है, 4 साल की उम्र के जब ये थे तो पोलियो से ग्रसित हो गए। हौसलों को उड़ान देने के लिए सतेंद्र ने ऐसी योजना बनाई जो आज युवाओं के लिए मिसाल बनती जा रही है। कोरोना की स्थिति ने हमें समझाया कि शहर में लखपति भी है वो भी भूखा मर सकता है, लेकिन अगर हम अपने गांव में हैं, हमारे पास 1 रुपये नहीं है, तब भी हम यहाँ जिंदा हैं कि सोची और स्टार्टअप लिया कंडाली से। ये आप देख रहे होंगे, ये कंडाली की चाय पत्ती इस वक्त मेरे हाथ में है। अच्छा, ये कितने ग्राम की पुड़िया है? अभी मैंने ये 50 ग्राम का पैकेट बनाया है। अच्छा, इसकी कीमत क्या होगी? ऐसे 8,000 रुपये पर केजी। संतुष्ट है कि जॉब सही थी या बिजनेस, मतलब जो आपकी कमाई थी वो ज्यादा यहाँ हो रही है या वहाँ? महीने का आप कितना कमा लेते होंगे? यहाँ गांव में कोई सीमा नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, लेके 5 लाख तक महीने के कमा सकते हैं। अपने इरादों को इतना मजबूत रखना कि दिव्यांग से दिव्या बन जाओ, उन तमाम दिव्यांगों के लिए एक मिसाल बन जाओ जो निराशा के सागर में डूब चुके हैं। जी हाँ, जो ये लाइनें आपने सुनी, इसको चरित्रार्थ कर रहे हैं हमारे साथ बैठे ये शख्स। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं, आज विश्व दिव्यांग दिवस है और इस दिव्यांग दिवस में हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो उन तमाम लोगों के लिए जो दिव्यांग है या जो नहीं है उनके लिए भी एक मिसाल है। और साथ ही जो शख्स बैठे हैं, सतेंद्र सिंह नेगी, इनकी कहानी दरअसल ये है, बचपन में जो है जब ये पैदा हुए 3-4 साल की उम्र के जब ये थे तो पोलियो से ग्रसित हो गए। उसके बाद तमाम आप समझ सकते हैं कि एक दिव्यांग जो व्यक्ति होता है उसके साथ कितनी समस्याएं आती है। बावजूद उन समस्याओं को पार पाकर, उनको दरकिनार कर अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए सतेंद्र ने ऐसी योजना बनाई जो आज युवाओं के लिए मिसाल बनती जा रही है। इन्होंने 3-4 काम यहाँ पे जोड़े हैं। एक तो इनकी यहाँ पे चक्की है जो छोटे मोटे जो गाँव में जैसे मसाले पीसने की है या फिर पिराई की है। इसके अलावा सब्जी का है। इसके अलावा जो मैं सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहती है कि कंडाली की चाय, तो कंडाली की जो चाय पत्ती बेचते हैं वो सतेंद्र जी बेचते हैं। इसके साथ ही ऑर्गेनिक जो यहाँ पे फूड है या सब्जी है उसको भी ये क्रय और विक्रय दोनों करते हैं। धन्यवाद सर। मैं सतेंद्र सिंह नेगी, ग्राम जोगियाना, मल्लाबड़ा से, और ये किमसार में मेरा ये दुकान या मेरा ऑफिस भी समझ सकते हैं इसको, दुकान भी है। मैं मुख्यतः अभी यहाँ पे कोरोना के बाद वापस आया था गांव में, तो मैंने आजीविका के क्षेत्र में काम करने की सोची। तो कई संघर्ष करे, कुछ जहाँ रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो फिर इस तरह से सोचा कि क्यों ना करा। तो मैंने एक सेटअप जो शुरू करा था कंडाली ग्रीन टी से। मैंने स्टार्टअप जो लिया था कंडाली की चाय से, जो उस टाइम काफ़ी कोरोना में इम्यूनिटी के तौर पर जानी जाती थी, और अभी भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कंडाली, जो हमें प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसको हमेशा खाते आए हैं। तो इसके ऊपर मैंने काम शुरू करा और धीरे धीरे मेरा इसके ऊपर ये पूरा सेटअप बनता गया। मैं सबका आभारी हूँ कि सब मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप कोरोना काल के समय आप गाँव लौट आए, इससे पहले कहाँ थे आप और क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं दिल्ली में कार्यरत था, टेलीकॉम सेक्टर में एक प्रोजेक्ट मैनेजर। और जैसे कि कोरोना में सभी के साथ हुआ था, मैं भी ऐसे 2-3 महीने के लिए गांव में आ गया था। तो जो मैंने उस टाइम देखा था कोरोना में क्या हालत है शहरों में, और जब मैं गांव में वापस आया तो मैंने देखा कि गांव में क्या है। कोरोना की स्थिति ने हमें समझाया कि शहर में लखपति भी है वो भी भूखा मर सकता है, लेकिन अगर हम अपने गांव में हैं, हमारे पास 1 रुपये नहीं है, तब भी हम यहाँ जिंदा हैं। तो मैंने उसके बाद वहाँ लौटकर अपने गांव में ही कुछ करने की सोची और स्टार्टअप लिया कंडाली से। आज मैं सभी अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे समूह हैं या महिलाएं हैं, किसान हैं, वो विश्वास से मेरे पास यहाँ पे आते हैं कि, और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ उनको कि आपके पास जो भी पदार्थ हैं, अगर आप उसको कहीं पे सेल करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे, तो आप बेझिझक मेरे पास आइए, आप मेरे सेंटर पे यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसका आगे का काम मेरा है, मैं कैसे बेचूं, लेकिन उनको उनका उचित मूल्य उसी टाइम मैं प्रदान कर देता हूं। यानी आपका कहना है जो गांव में महिला स्वयं सहायता समूह बने हैं वो आपके पास अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, चाहे वो नेचुरल में हल्दी हो या फिर कुछ भी फल के अलावा, जैसे आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, वो लेके आते हैं तो आप उनसे खरीद लेते हैं? जी, मेरे पास चाहे महिला की स्वयं सहायता महिलाएं हों
या और भी किसान भाई हों, अच्छा, गांव के कोई भी हो, और राजीव का सभी को चलानी है। तो किसी भी किसान भाई के पास जो भी उनका नेचुरल उत्पाद है, जैसे मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो एक्स्ट्रा आपको नहीं कर पा रही हैं उसको मेरे सेंटर पे छोड़ जाइए। मेरे से जितनी होगी कोशिश, मैं उसको बाजार मूल्य में उनको निर्धारित करके उनको बेचने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकला देवी है। मैं मल्लापनास से हूँ और मेरे समूह का नाम जय बागेश्वर स्वयं सहायता समूह है। मैं अपने समूह में कोषाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे जो ये सत्येंद्र भाई हैं, ये जो हर्बल यहाँ पे शुद्ध ऑर्गेनिक का जो उत्पादन होता है उसका यहाँ पे क्रय विक्रय करते हैं। मतलब कि जैसे समोसे महिलाएं जो थोड़ा थोड़ा जो उत्पादन करती हैं उसको यहाँ पे हमको मार्केटिंग मिल जाती है। क्योंकि उसमें दिक्कत होती थी पहले कि हमारा सामान थोड़ा रहता था और हमें थोड़ा सामान कोई लेता नहीं है इतनी जल्दी से। तो हमारे भाई साहब हमारे से जैसे अचार वगैरह भी बनाते हैं, तो हमारे सत्येंद्र भाई साहब यहाँ से हमसे सामान सीधे ले लेते हैं और हमको सही दाम सही समय पे मिल जाता है। और हम चाहते हैं कि हमारे भाई को आगे इसके लिए आगे और भी वो मिले, क्या बोलते हैं, बाजार उनको भी प्रोत्साहन मिले, ताकि वो पूरे क्षेत्र के लिए यहाँ पे एक क्रेता के रूप में और विक्रेता के रूप में कार्य कर सकें। देखिए, मैंने कहा, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये 50,000 का चेक है जो इनको सरकार द्वारा दिया गया है प्रोत्साहन के तहत। ये चेक जो हमें मिला था पिछले साल जनवरी में, मुख्यमंत्री हाउस में देहरादून में एक कार्यक्रम हुआ था, गुल्लक प्रोग्राम सभी तो जिसमें करनाली और मेरी हल्दी के ऊपर मैं ये टॉपर रहा था प्रोत्साहन राशि में, जिसमें ये 50,000 मेरे को मुख्यमंत्री हाउस में मिले थे उद्यमियों द्वारा। ये धरती मित्र 2021 कोई पुरस्कार इनको मिला है। ये देखिए, हिमालयन हर्बल टी उत्पादन एक सर्टिफिकेट ये भी है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग उत्तराखंड। ये देखिए, इसमें सुबोध दुनियाल जी, ये स्पाइस प्रोग्राम। ये देखिए, तमाम अभी सर्टिफिकेट यहाँ पे इतने हैं कि अगर इनको दिखाने और बताने लगे तो काफी समय बीत जाएगा। और ये देखिए, काफी लंबी लाइन है। इसके अलावा अभी कुछ सर्टिफिकेट और दाएं बाएं भी रखे गए हैं। ये विश्व दिव्यांग दिवस, ये आप देख रहे होंगे, ये कंडाली की चाय पत्ती इस वक्त मेरे हाथ में है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इसको बनाया कैसे जाता है और आप इसको कैसे, कहाँ से खरीदते हैं, कैसे, इसका थोड़ा बताएं इसके बारे में। मुझे रॉ मटेरियल के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। मेरे नेचुरल तरीके से जो उत्पादित है रॉ मटेरियल करनाली, वो हमारे को घर में ही मिल गई। तो प्रोसेसिंग विधि जैसे मैंने अभी बताया, मैंने इसकी ट्रेनिंग भी करवाई साथ में जो महिला समूह है वहां से। अच्छा, कितने ग्राम की पुड़िया है? अभी मैंने ये 50 ग्राम का पैकेट बनाया है। अच्छा, इसकी कीमत क्या होगी? मैंने इसका अभी बहुत शॉर्ट कीमत रखी है, मात्र 100 रुपए। अच्छा। और इसका अमेजन में प्राइस है 8,000 रुपए पर केजी। ये अचार जो है मूली का अचार है और ये हमारी एक स्वयं सहायता समूह है ग्राम सभा कसाण में, जो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी अचार के लिए। तो वहाँ पे ये अचार तैयार करती हैं, हर सीजनल अचार तैयार करती है। ये देखिए, इस समय जो ये हाथ में मेरी दिख रही है, ये नेचुरल हल्दी है, टर्मरिक, और ये आपने घर पे ही तैयार की है? ये हल्दी मेरे घर पे तैयार, हमारे गांव में प्रचुर मात्रा में होती है सारी। जब आप जॉब कर रहे थे, मैं आपकी तनख्वाह नहीं पूछूंगा कि कितना कमा रहे थे, और अब में कितना अंतर है कि आप कितने संतुष्ट है कि जॉब सही थी या बिजनेस, मतलब जो आपकी कमाई थी वो ज्यादा यहाँ हो रही है या वहाँ थी? जॉब कर रहे हैं। जॉब के मतलब, जॉब का इंग्लिश नेम है, हिंदी में हम नौकरी कहते हैं, और नौकरी का मतलब है कि नौकर। ये अपना काम है, इसमें मैं खुद मालिक हूँ। मुझे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, ना आऊँ तो मेरी मर्जी है। मुझे कितना काम करना है, मुझे रात भर भी काम करना है तो रात भी करूंगा, मुझे दिन में सोना है तो सो जाऊंगा। ये तो एक अंतर है। दूसरी बात रही आर्थिकी की, तो आर्थिकी के मैं जॉब में अगर हम काम कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ा से बड़ा भी काम कर रहा है, वो दिल्ली में सेटअप है, उसका 1 से 1.5 लाख भी सैलरी है, तो उसके वो खर्चे भी वहाँ उतने ही होंगे। मैं गांव में अभी बात कर रहा हूँ कि गांव में अगर काम कर रहे हैं, आपको महीने के 10 से 15 हजार भी मिल जाए तो आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। अच्छा, अगर हम चलिए आपसे पूछ लेते हैं, आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, महीने का आप कितना कमा लेते होंगे? क्योंकि अगर आदमी के अंदर क्षमता है और विश्वास है तो वो कितना भी यहाँ पे गांव में कमा सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपना ही दूंगा। मैंने इस दुकान में जहाँ पे हम बैठे हैं, ये पिछले साल अक्टूबर में शुरू करी थी। ये आदमी के ऊपर डिपेंड है कि उसकी सोच कहाँ तक है। मैंने एक सिर्फ सब्जी के काम से ये काम शुरू करा था, और इतना ही लगा लीजिए, चाहे वो मैं गवर्नमेंट स्कीम से ले रहा हूँ या अपने उससे ले रहा हूँ,
अगले अक्टूबर यानी 1 साल के अंदर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट लगा दिया है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना कमा सकते हैं। यहाँ गांव में कोई सीमा नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं। ये सीमा शहरों में ही होती है कि हम महीने में कितना कमा लेंगे, लेकिन गांव में कोई सीमा नहीं है आप कितना कमा सकते हैं। आप यहाँ पे गांव में रह के 5,000 से लेके 5 लाख तक महीने के कमा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, आप आंकड़ों में अगर बताना चाहें अपनी। सेटअप बना रहा हूँ, अभी तो स्टार्टअप है मेरा। स्टार्टआप में तो कमाई नहीं होती लगता है। तो अभी तो मेरा स्टार्टअप है सिर्फ, और स्टार्टअप अब हो चुका है मेरा, तो अब तो कमाने के ही दिन है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उन युवाओं के लिए खास तौर पर जो लोग अपने को शारीरिक तौर पर ये समझते हैं कि हम भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, हम कुछ नहीं कर सकते, या वो लोग भी जो सब कुछ सही होने के बाद अपने आप को ये कोसते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है। उठिए, कुछ करिए। वो जो युवा यहाँ से दिल्ली और मुंबई हाई सिटीज में चले गए हैं और सोचते हैं कि गांव में अब कुछ नहीं बचा सिवाय खाली पड़े घरों के और पहाड़ों के, आइए देखिए इनके बिजनेस मॉडल को। देखिए, अभी छोटा है, लेकिन आज मैं इनके साथ जब बैठा, मैंने इनका बिजनेस मॉडल जब समझा, तो मैं आज कह रहा हूं, आज से 3 साल बाद इनका बिजनेस मॉडल, पूरा उत्तराखंड इनके बिजनेस मॉडल पर सलाम ठोकेगा। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।